हेलो गाइज। तो आज और एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो टोटल 100 MCQs है। 100 MCQs के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। एंड मुझे लगता है ऐसे ही पैटर्न का रहेगा क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्या पता आ भी सकता है सेम क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हिच वन लार्जेस्ट वेवलेंथ, व्हिच वन हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ। तो ऑप्शन दिया हुआ है गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज। तो वन हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो है ये लार्जेस्ट वेवलेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मियोसिस ओकर्स इन स्किन सेल, मसल सेल, गोनाड्स, नर्व सेल। तो मियोसिस जो है ये ओकर होता है गोनाड्स में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। गोनाड मीन्स टेस्टिस एंड ओवारिस। Meiosis occurs in gonads to produce gametes. Option C is correct. Next question is इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलना है, बताना है आयोनिक रेडियस का। अरेंज इन इंक्रीजिंग आयोनिक रेडियस। तो एक चीज़ याद रखिएगा, हाइयर पॉजिटिव चार्ज मीन्स स्मॉलर रेडियस। तो हाइयर पॉजिटिव चार्ज मीन्स स्मॉलर रेडियस एंड बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो यह अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हाइयर पॉजिटिव चार्ज 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव एंड 1 पॉजिटिव। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ovulation is induced by luteinizing hormone surge, follicle stimulating hormone, estrogen, progesterone. Option A is correct, luteinizing hormone surge. Ovulation is induced by luteinizing hormone surge. Next question is capacitive impedance for DC current is 0, infinite, 1, depends on frequency. तो कैपेसिटर जो है ये डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है एंड इसलिए इम्पीडेंस इज इनफाइनाइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइनफेल्टर्स और क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सो डबल एक्स वाई एक्स डबल वाई। तो क्लाइनफेल्टर्स और सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू ऑप्शन सी इज करेक्ट, डबल एक्स वाई। तो ये एक जेनेटिक कंडीशन है, मेल का एक जेनेटिक कंडीशन है विथ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग बताना है बोन ऑफ कंटेंशन। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट या बोल सकते हो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ऑप्शन दिया हुआ है हेल्दी रिलेशन, पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। Next question is pollination and fertilization at the same time is geitonogamy and xenogamy, homogamy, calistogamy. तो pollination and fertilization at the same time is option D is correct, calistogamy. Next question is meaning बताना है too many cooks spoil the broth. Too many cooks spoil the broth. ऑप्शन दिया हुआ है teamwork brings success, one person cannot do all, many people spoil the task, unity is strength. तो too many cooks spoil the broth. Option C is correct, many people spoil the task. Next question is जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है मोल, एल इनवर्स, एस इनवर्स, एस इनवर्स, एल, मोल इनवर्स, एस इनवर्स, मोल इनवर्स एंड एस इनवर्स। तो यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑप्शन यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट जो है ये कैसे डिनोट किया जाता है एंड इसका यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोल, एल इनवर्स, एस इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए जो है डीएनए वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईस्ट बैक्टीरिया ओनियन 5 सेल। तो डीएनए जो है फर्स्ट एक्सट्रैक्ट किया गया था 5 सेल से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डीएनए जो है ये फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिच मिशर ने फ्रॉम 5 सेल से किया था। DNA was first extracted from 5 cell and isolated by Friedrich Miescher. Option D is correct. Next question is Ampere's law equation is option दिया हुआ है
तो एम्पियर्स लॉ इक्वेशन जो है ये क्लोज लाइन इंटीग्रल एंड मैग्नेटिक फील्ड dl equal to mu naught l. Option A is correct. Ampere's law equation is option A is correct. Next question is group of crows is called. ग्रुप ऑफ क्रोज को क्या बोला जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है स्वार्म, फ्लॉक, मर्डर, स्कूल. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ग्रुप ऑफ क्रोज इज कॉल्ड मर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द हाउस डैश जैक बिल्ड. तो दिस इज द हाउस डैश जैक बिल्ड. ऑप्शन दिया हुआ है whom, where, which, that. दिस इज द हाउस that. ऑप्शन डी इज करेक्ट. This is the house that Jack built. Option D is correct. Next question is he died dash overeating. He died dash overeating of from by due. तो he die off है एक die off. तो यह होगा he died of overeating. Option A is correct. He died of overeating. Next question is स्ट्राइप का मतलब बताना है. तो स्ट्राइप मीन्स स्लीप, ट्राई हार्ड, इग्नोर, रिलैक्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. स्ट्राइप मीन्स ट्राई हार्ड. ट्राई हार्ड या स्ट्राइप का मतलब बोल सकते हो मेक ए ग्रेट एफर्ट, टू मेक ए ग्रेट एफर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेन डैश लीव द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड. तो द ट्रेन डैश लीव द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड. ऑप्शन दिया हुआ है विल, वुड, हैड, हैज़. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसको यूज़ किया गया है अर्लियर पास्ट एक्शन में. तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. The train had left the station before we reached. Next question is which of the following is an ambidentate ligand. कौन सा ambidentate ligand है? ऑप्शन दिया हुआ है NH3, SCN नेगेटिव, NCl नेगेटिव, Cn नेगेटिव. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. SCN नेगेटिव. which of the following is an ambidentate ligand? ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लूरल ऑफ डॉटर इन लॉ. डॉटर इन लॉ का प्लूरल बताना है. तो ऑप्शन दिया हुआ है डॉटर्स इन लॉज, डॉटर इन लॉज, डॉटर्स इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ. ऑप्शन सी इज करेक्ट. डॉटर्स इन लॉ. प्लूरल ऑफ डॉटर इन लॉ इज डॉटर्स इन लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज DNA polymerase was obtained from. DNA polymerase was obtained from E. coli, Thermus aquaticus, yeast, amoeba. तो DNA polymerase was obtained from option B is correct. Thermus aquaticus. Thermus aquaticus. Next question is Ohm's law of vector is. तो Ohm's law in vector form is ऑप्शन दिया हुआ है b इक्वल टू दिया हुआ है, e इक्वल टू, b इक्वल टू एंड f इक्वल टू दिया हुआ है. तो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. e इक्वल टू इटालियन सिंबल है एंड j. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a डॉट b इक्वल टू a इंटू b, एंगल बिटवीन a एंड b इज 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री. तो डॉट प्रोडक्ट जो है ये 0 है एंड क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू मैक्सिमम एंगल इज 90 डिग्री. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टोन्स आर एंजाइम, लिपिड, DNA, प्रोटीन्स. तो हिस्टोन्स आर प्रोटीन्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. प्रोटीन्स. हिस्टोन जो है ये हेल्प करता है DNA को पैकिंग करने में हेल्प करता है इन क्रोमोसोम. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which इज़ नॉट प्रेजेंट इन DNA. तो DNA का जो है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन है. तो यहाँ अगर देखें तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. सी जो है ये RNA में पाया जाता है, नॉट इन DNA. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय.
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस किया था? एरिस्टोटल, लिनियस, डार्विन, लेमार्क। तो कैरोलस लिनियस ने किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फंजाई food is stored as starch, glycogen, cellulose, glucose. Option B is correct, glycogen. In fungi food is stored as glycogen. फंजाई जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स को मतलब स्टोर करता है एज ए ग्लाइकोजन लाइक एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामा एंड डैश आर प्रेजेंट इन द क्लास। ऑप्शन दिया हुआ है मी, माई सेल्फ, आई, माइन। तो रामा एंड सब्जेक्टिव केस में आई होगा, तो सब्जेक्टिव केस में आई होगा इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रामा एंड आई were present in the class. Next question is which STD is not completely curable? गोनोरिया। तो ये जो 4 डिजीज़ दिया हुआ है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है एंड बोल रहा है कौन सा कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। तो गोनोरिया, साइफिलिस, हार्पिस, क्लेमेडिया। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, हार्पिस जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है and is not completely curable. Option C is correct. Next question is hybridization of carbon in benzene is। बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, कार्बन इन बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो कार्बन बेंजीन में जो है बेंजीन में ईच कार्बन एटॉम फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ अगर देखें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, sp2। Hybridization of carbon in benzene is sp2. Next question is which is autosomal recessive disorder? ऑप्शन दिया हुआ है डाउन सिंड्रोम, टर्नर, थैलासेमिया, हेमोफिलिया। तो which one is autosomal recessive disorder? ऑप्शन सी इज करेक्ट, थैलासेमिया जो है ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ATP is produced in EMP। ATP is produced in EMP glycolysis pathway। ऑप्शन दिया हुआ है 2, 4, 6, 8। तो ATP is produced in EMP pathway। ऑप्शन A is correct, 2। तो net gain in glycolysis is 2 ATP molecules। ऑप्शन A is correct। Next question is non-curable STD is sexually transmitted disease, gonorrhea, syphilis, chlamydia and HIV। तो HIV जो है ये एक लाइफ लॉन्ग वायरल इन्फेक्शन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एंड पहले एक बार मिला था हार्पिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज नॉट ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है ऑप्शन में से। तो ऑप्शन दिया हुआ है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, गोल्गी बॉडी जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन है, नॉट ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच टू क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन इज। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच टू क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन इज। ऑप्शन दिया हुआ है sp, sp2, sp3, dsp2। तो कार्बन जो है ये एक पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग का है एंड इसका जो है कार्बन इज ए पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग। तो sp2 होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी सेड दैट्स द फायर इन, बिसाइड, ओवर, ऑन टू। तो शी सेड बिसाइड द फायर। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू समथिंग। तो शी सेड बिसाइड द फायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इंटेंसिटी। जब लाइट पास करता है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इंटेंसिटी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स सेम, बिकम्स जीरो। ऑप्शन बी इज करेक्ट, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इंटेंसिटी डिक्रीजेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हुच इज़ ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, कौन सा ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है? तो ऑप्शन दिया हुआ है हेमोफीलिया, थैलासेमिया, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन बी इज करेक्ट, थैलासेमिया। ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर ऑप्शन हेमोफीलिया तो नहीं होगा, ये एक्स लिंक्ड है, एंड बट थैलासेमिया जो है ये एक ऑटोजोमल रेसेसिव है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सेम क्वेश्चन पहले भी एक बार मिला है, सेम क्वेश्चन बार बार आ गया, रिपीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ OH एंड H बॉन्ड्स इन H3PO3 इज। ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ देखें तो 2 OH बॉन्ड है, 2 OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है एंड 1 PH बॉन्ड है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 OH एंड 1 H। नेक्स्ट क्वेश्चन इज respiration may take place only in presence of O2 only in mitochondria, in presence or absence of O2 only during night। तो respiration may take place, option C is correct, in presence or absence of O2। respiration may take place in presence or absence of O2। तो एरोबिक जो है, एरोबिक यूजेस ऑक्सीजन एंड एनारोबिक ऑकर्स विदाउट इट। जो एरोबिक जो है ये यूज़ करता है O2 को, एंड एनारोबिक जो है ये होता है विदाउट ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which part of the brain controls breathing and heartbeat। तो क्वेश्चन इज which part of the brain controls breathing and heartbeat। ऑप्शन दिया हुआ है सेरिब्राम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स ब्रीदिंग एंड हार्टबीट इन ब्रेन। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये एक इनवॉलेंटरी एक्शन है जो हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग को एक इनवॉलेंटरी मतलब इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए, B12, D, K। तो ऑप्शन सबको मालूम होगा विटामिन डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विटामिन डी। तो अल्ट्रावायलेट यूवी जो रहे हैं, यूवी रेस जो है ये कन्वर्ट करता है कोलेस्टेरॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है इन द स्किन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट रेस कन्वर्ट कोलेस्टेरॉल इनटू विटामिन डी इन द स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑर्गन सीक्रेट्स इंसुलिन। कौन सा ऑर्गन इंसुलिन को सीक्रेट करता है? ऑप्शन दिया हुआ है लीवर, स्टोमक, पेनक्रियास, किडनी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है ये इंसुलिन को रिलीज करता है एंड ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए बी ओ नेगेटिव। तो ये सबको मालूम होगा ओ नेगेटिव ब्लड जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, एंड ओ नेगेटिव ब्लड जो है ये नो एंटीजन हैज़, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीजन एंड इट्स एक्सेप्टेड बाय ऑल ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्रोसेस occur in mitochondria। व्हिच प्रोसेस occurs in mitochondria। तो कौन सा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में occur होता है? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, फोटोसिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो है ये पार्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है, occur in mitochondria। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? स्किन, मसल, ब्लड, लिवर। तो ऑप्शन which is a connective tissue, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड जो है ये कनेक्ट करता है बॉडी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का फंक्शनल यूनिट। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है मिल्क इजेक्शन के लिए? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड फॉर मिल्क इजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज ए जेनेटिक ऑर्डर। कौन सा जेनेटिक ऑर्डर डिसऑर्डर है? व्हिच इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, थैलासेमिया, टाइफॉइड। तो जेनेटिक डिसऑर्डर बोला है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट, थैलासेमिया। थैलासेमिया जो है ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज ए डिजीज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोआ। व्हिच इज ए डिजीज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोआ। ऑप्शन दिया हुआ है एड्स, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू।
which is a disease caused by protozoa? Option C is correct, malaria. मलेरिया जो है ये इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, या बोल सकते हो प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम बाइबेक्स प्लाज्मोडियम फेल्सीपरम जो है एंड प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिस मॉस्किटो, इसी भी कॉज होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्लांट्स जाइलम्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, इन प्लांट्स xylem is responsible for transporting food, water, hormones, enzymes. Option B is correct, water. In plants, xylem is responsible for transporting water. तो जाइलम जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू शूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? कैरोटीन, xanthophyll, chlorophyll and anthocyanin. Option C is correct, chlorophyll. Which pigment is responsible for photosynthesis? Option C is correct, chlorophyll. Chlorophyll जो है ये absorb करता है light को from photosynthesis. Next question is powerhouse of the cell is option दिया हुआ है nucleus, mitochondria, Golgi body, ribosome. तो the powerhouse of the cell is option B is correct, mitochondria. Next question is which of the following produces by binary fission? Which of the following produces by binary fission? Option दिया हुआ है virus, amoeba, mushroom, hydra. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, amoeba. Which of the following produces by binary fission? amoeba. amoeba जो है ये reproduces asexually by binary fission. Next question is which part of the eye controls the amount of light entering? Which part of the eye controls the amount of light entering? ऑप्शन दिया हुआ है रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, लेंस. तो ऑप्शन which part of the eye controls the amount of light entering? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आइरिस. आइरिस जो है ये एडजस्ट करता है पिपल साइज को टू कंट्रोल लाइट. आइरिस कंट्रोल करता है पुपिल साइज को, या बोल सकते हो आइरिस एडजस्ट पुपिल साइज एंड टू कंट्रोल लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which gland is known as the master gland? कौन सा मास्टर ग्लैंड है? तो ऑप्शन दिया हुआ है थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पेनक्रियास. ऑप्शन बी इज करेक्ट, पिट्यूटरी. which gland is known as the master gland? pituitary gland. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन हार्ट हाउ मेनी चैम्बर? ह्यूमन हार्ट के पास कितना चैम्बर है? 2, 3, 4, 5. तो 2 एट्रिया है एंड 2 वेंट्रिकल्स है. हार्ट है 2 atria, 2 ventricle. Option C is correct, 4. Next question is which chromosome is responsible for sex determination in males? Which chromosome is responsible for sex determination in males? तो ऑप्शन दिया हुआ है X, Y, XX and XY. तो ऑप्शन देखे तो ऑप्शन B is correct, Y. Y जो है प्रेजेंस ऑफ Y क्रोमोसोम डिटरमाइंस मेल सेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए, डी, के, सी. ऑप्शन वाटर सॉल्युबल विटामिन इज विटामिन सी. ऑप्शन डी इज करेक्ट, विटामिन सी. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी इज वाटर सॉल्युबल एंड वो फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के को फैट सॉल्युबल विटामिन बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which ब्लड सेल हेल्प इन क्लोटिंग? कौन सा ब्लड सेल क्लोटिंग में हेल्प करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, प्लाज्मा. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लेटिलेट्स जो है ये ब्लड क्लोटिंग में रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which gas turns lime water milky? Which gas turns lime water milky? तो ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2, NH3, SO2. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, CO2. तो CO2 जो है रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर का फॉर्मूला है CaOH2 फॉर्मिंग है मिल्की CaCO3. ऑप्शन बी इज करेक्ट. CO2 reacts with lime water and forming a milky CaCO3. Next question is pH of neutral solution is. न्यूट्रल सोल्यूशन का pH कितना है? तो ऑप्शन देखें तो 0, 7, 14, 5. तो न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए pH 7 ही है. 7 इंडिकेट्स pH 7 इंडिकेट्स न्यूट्रलिटी.
ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज atomic number is equal to mass number, number of proton, number of neutron, proton, sum of proton and neutrons. तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू जो है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटॉम. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटॉम. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is a noble gas? कौन सा नोबेल गैस है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, नाइट्रोजन. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नियॉन. Which of the following is a noble gas? Neon is a noble gas. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which compound has covalent bond? कौन सा कंपाउंड के पास कोवेलेंट बॉन्ड है? ऑप्शन दिया हुआ है NaCl, MgCl एंड Cl2H2O, CaCl2. तो देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, H2O. H2O कंपाउंड हैज़ कोवेलेंट बॉन्ड एंड इसलिए है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. H2O हैज़ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड. तो यह ऑप्शन देख के भी आप लोग पता हो गया होगा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है. ऑप्शन बी इज करेक्ट, HCl. HCl जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड कम्प्लीटली डिसोसिएट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है? कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, डिपोजिशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेल्टिंग. तो मेल्टिंग जो है ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस. नेक्स्ट इज वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 2, 3, 4, 6. तो कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 कार्बन एटम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग एजेंट? कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? तो Cl2, O2, H2, CO2. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग एजेंट? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, H2. तो H2 हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस. ऑप्शन दिया हुआ है H2O, O2, CO2, H2, O2, N2 एंड H2Cl2. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस. ऑप्शन ए इज करेक्ट, H2O2. तो वाटर स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. वाटर स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस? कौन सा बेस है? NaOH, HNO3, CO2, CH3, COOH. तो ऑप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस? कौन सा बेस है? तो NaOH इज ए बेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड? कौन सा एलिमेंट कॉमन है टू ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन बेस्ड. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये कार्बन बेस्ड होता है ज़्यादातर. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ऑप्शन में से कौन सा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? तो ऑप्शन देखें तो H2O, CO2, H2O एंड CH4. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, H2O. वाटर जो है ये फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट. वाटर फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रास्टिंग ऑफ आयरन इज डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, सब्लिमेशन. तो रास्टिंग ऑफ आयरन इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑक्सीडेशन. आयरन जो है ये रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग Fe2O3. Rusting of iron is oxidation. Option C is correct. Next is litmus turns red in. Question is litmus turns red in base, acid, salt, water. तो रेड लिटमस जो है ये इंडिकेट्स करता है एसिडिक मीडियम को. रेड लिटमस जो है ये इंडिकेट करता है एसिडिक मीडियम को. ऑप्शन बी इज करेक्ट, एसिड. लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम. ऑप्शन सी इज करेक्ट, एम्पियर.
एम्पियर जो है इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज, ऑप्शन दिया हुआ है 8.9, 9.8, 10 इंटू 10.2, 9.2। तो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज 9.8, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज फोर्स जो है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ये तो एफ इक्वल टू एम है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, तो इसका वैल्यू बताना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज जो है ये कांस्टेंट है। तो ऑप्शन देखें तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? वेलोसिटी, फोर्स, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड ओनली, डिस्टेंस हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिस्टेंस जो है हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच लॉ एक्सप्लेन्स एक्शन एंड रिएक्शन, कौन सा लॉ ने बोला है एक्सप्लेन किया है एक्शन एंड रिएक्शन को? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ने एक्सप्लेन किया है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, थर्ड लॉ। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस यूनिट इज, तो रेजिस्टेंस जो है ये मेजर्ड किया जाता है, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओम। नेक्स्ट इज in a vacuum all electromagnetic waves travel at, in a vacuum all electromagnetic waves travel at same speed, different speed, speed of sound and zero speed. In a vacuum all electromagnetic waves travel at, option A is correct, same speed. तो वैक्यूम में क्या होता है? वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट लाइट स्पीड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर करंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से करंट को मेजर किया जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, थर्मोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एमीटर। नेक्स्ट इज व्हिच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन ए सोलर पैनल, व्हिच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन ए सोलर पैनल? केमिकल, न्यूक्लियर, लाइट, थर्मल। तो व्हिच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन सोलर पैनल? ऑप्शन सी इज करेक्ट, लाइट। तो सोलर पैनल जो है ये सनलाइट को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हिच हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, व्हिच हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन सा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, इंफ्रारेड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्सरेज। व्हिच हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्सरेज। एक्सरेज हैव हायर फ्रीक्वेंसी देन अदर लिस्टेड रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। नेक्स्ट इज पावर का ऐसा यूनिट बताना है। तो पावर जो है पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम एंड यूनिट इज वाट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इको इज हार्ड ड्यू टू, इको इज हार्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिफ्लेक्शन। इको इज रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज work done is zero, work done is zero when angle between force and displacement is, तो work done is zero when angle between force and displacement is 0 degree, 45 degree, 90 degree, 180 degree। तो work done cos 90 degree equal to 0, so work is 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 है, तो सो वर्क ऑल्सो 0 दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 90 डिग्री। Next question is heat travels in vacuum by conduction, convection, radiation, none। Heat travels in vacuum by, option C is correct, radiation। तो रेडिएशन जो है, रेडिएशन डज नॉट नीड ए मीडियम, हीट ट्रेवल्स इन वैक्यूम बाय रेडिएशन। नेक्स्ट इज ऑपोजिट ऑफ डिफिकल्टीज,
अपोजिट ऑफ डिफिकल्ट इज, ऑप्शन दिया हुआ है हार्ड, सिंपल, इजी, टफ। डिफिकल्ट का विपरीत शब्द बताना है तो ऑप्शन डिफिकल्ट का ऑप्शन सी इज करेक्ट, इजी। नेक्स्ट इज शी डैश टू स्कूल डेली, शी डैश टू स्कूल डेली, गो वेंट गोज गोइंग। तो शी गोज टू स्कूल डेली, ऑप्शन सी इज करेक्ट, गोज। नेक्स्ट इज, तो करेक्टली स्पेल वर्ड बताना है तो इसको पहले हम खुद लिख लेते हैं, बाद में कंपेयर करेगा। एनवायरमेंट, ENVIRO, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। ऑप्शन देखा तो ऑप्शन ENVIRO, एनवायरो, एन नहीं है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ काइंड, काइंड का अपोजिट वर्ड बताना है तो क्रूएल, सॉफ्ट, लविंग, काम। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंटोनिम ऑफ काइंड इज क्रूएल। नेक्स्ट इज आई प्रीफर डैश कॉफ़ी। तो इसमें आई प्रीफर टू कॉफ़ी, आई प्रीफर टू कॉफ़ी होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, आई प्रीफर टू कॉफ़ी। नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस ऑफ, शी सिंग्स ए सॉन्ग, शी सिंग्स ए सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस बताना है तो इसको लेकर तो ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग इज sang बाय हर, ए सॉन्ग इज sang बाय हर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए सॉन्ग was sung by her. Next is he has been living here dash 2019 since for from at. So he has been living here since 2019, option A is correct. Next is choose correct preposition, correct preposition निकालना है। he is afraid dash dogs, ऑप्शन दिया हुआ है from, of, with, to, ऑप्शन बी इज करेक्ट, he is afraid of dogs, he is afraid of dogs. नेक्स्ट इज ब्रेव का सिनोनिम बताना है या सेम मीनिंग बताना है ब्रेव का, ऑप्शन दिया हुआ है टिमिड, बोल्ड, वीक, लेजी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बोल्ड। नेक्स्ट इज माउस का प्लूरल बताना है, प्लूरल ऑफ माउस इज, ऑप्शन दिया हुआ है माउसेस, माउस, माइस, माइसेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, माइस, प्लूरल ऑफ माउस इज माइस। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक, आई एम गुड डैश इंग्लिश, आई एम गुड डैश इंग्लिश, ऑप्शन दिया हुआ है इन, ऑन, फॉर, एट, तो आई एम गुड इन इंग्लिश, ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक, आई एम गुड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आई एम गुड एट इंग्लिश, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यह था टोटल 100 MCQs, आप लोग देखिएगा आप लोग का कितना करेक्ट हुआ है।